84 लाख योनियों में भटक करके इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, और इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि गुरुदेव को प्राप्त नहीं कर सके तो फिर 84 लाख घूमने के लिए तैयार रहना। संत क्या कहते हैं जानते हो? तुम्हें भगवान को पाने की इच्छा नहीं करनी है, कोई जरूरत नहीं भगवान हमें मिल जाए ऐसा सोचो, कोई आवश्यकता नहीं कि हमें गोविंद मिल जाए ये सोचो। तुम केवल और केवल ये सोचो कि मुझे एक समर्थ गुरु मिल जाए। समर्थ गुरु मिला नहीं कि गोविंद तुम्हारे हाथ में आके सामने खड़े मिल जाएंगे, वहीं पे दिख जाएंगे। उल्टा काम कर रहे हैं लोग। किसको ढूंढते हैं? गोविंद। भगवान से भगवान को प्राप्त करने की कामना मत करो। जब तक तुम भगवान से भगवान को मांगोगे, भगवान हंसते रहेंगे, बोलेंगे देखो इस मूर्ख को, मैं इसके सामने रोज निकलता हूं, ये मुझे पहचान नहीं पाता और बार बार मुझे ही मांगता रहता है। समझदारी इसी में है कि उनसे उनका पहचान कराने वाले को मांगो। प्रभु आप तो सब जगह हैं, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहते विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहते विरागी। प्रेम के प्रभु प्रगटेंगी मियागी, प्रेम से अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटें जिमी आगी। आप तो हर जगह हैं, समस्या किस बात की है? आप सब जगह हैं फिर भी नहीं दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब या हम जान नहीं पा रहे हैं या फिर हमको जनाने वाला नहीं मिला है। गुरुदेव कौन है? गुरुदेव जनवाने वाले हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने डिम डिम नाद करके कहा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई। साक्षात ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो, वो यहाँ आकर के फंस जाएंगे। उनको भी गुरु की आवश्यकता होगी। स्वयं भगवान शंकर शंकराचार्य बनकर के आए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। ओंकारेश्वर में जाकर के गोविंद पूज्य पाद से उनको दीक्षा लेनी पड़ी। बिना गुरु के भगवान भी अपने भवसागर से बाहर नहीं जा सकते, उनको भी गुरु का अवलंबन लेना पड़ेगा। राम को विश्वामित्र और वशिष्ठ का अवलंबन लेना पड़ेगा, कृष्ण को संदीपनी और गर्ग का आश्रय लेना पड़ेगा। भैया ब्रह्मा को भी नारायण को गुरु बना करके उनका आश्रय लेना पड़ेगा। बिना गुरु जी की कृपा के आप कृपा के द्वारा ही भवसागर प्राप्त हुआ जा सकता है, भवसागर पार किया जा सकता है। जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी वो बड़े बड़े विद्वान पागल होके मरेंगे। बड़े बड़े विद्वानों को पागल होके मरते देखा हम लोगों ने अभी अपने इसी जीवन में। अच्छे बड़े विद्वान पागल हो गए, अपना नाम नहीं जानते, मिला देंगे आपको सामने। और उनके पुराने रिकॉर्डिंग देखो, इतने बड़े धुरंधर, भागवत, रामचरितमानस, वेद के वक्ता, वेदांत के ज्ञाता, वेदांती पागल हो गए। क्यों? कृपा नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा है जो कृपा के भरोसे नहीं चलता वो गिरेगा ही।
जे ज्ञान मान विमत भव भय हरनि भक्ति नयादरी जे ज्ञान मान विमत भव भय हरनि भक्ति नयादरी जे ज्ञान मान विमत भव भय हरनि भक्ति नयादरी जे ज्ञान आदरी ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ गिरत हम देखत हरि ते पाय सुर दुर्लभ पदार्थ गिरत हम देखत रही हाँ गिरत हम देखत हरि गिरत हम देखत हरी हाँ गिरत हम देखत हरि गिरत हम ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि गिरत हम देखत हरि। देवताओं के समान सुर दुर्लभ पद मिलने के बाद भी जिसके जीवन में जिसके अनुभवों में कृपा नहीं आई वो इंद्र का पुत्र जयंत बनने के बाद भी सड़ा गला मांस नोचने वाला कौआ बनेगा। क्या बनेगा? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जयंत क्या बन गया? देवराज इंद्र का बेटा अकफुटा कौआ बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? कृपा। ज्ञानी बनिए अच्छी बात है, बैरागी रहिए अच्छी बात है, ज्ञान वैराग्य, लेकिन कृपा की कोर मत छोड़िए, कृपा की आस मत छोड़िए, उसमें विनम्रता को मिला दीजिए। कुछ नहीं हमारे पास, सब आपका है, सब गुरुदेव की कृपा है, सब ठाकुर जी की कृपा है, सब आप संतों के चरणों की कृपा है। ये नहीं कि थोड़ा सा अभी अभी वैराग्य दीक्षा लिए और तत्काल परम सिद्ध बन गए बनखंडी जी महाराज। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ऊर्ध पुंड तिलक लगाया नहीं कि पागल हो जाते हैं। थोड़ा सा चौड़ा चंदन क्या लगा लिया, चंदन लगाते ही पागल हो गए, बोले हम तो बाबा जी हैं, ले। कंठी पहने नहीं, बड़ी मोटी मोटी कंठी पहनते ही तत्काल बोले अरे हम तो बड़े बड़े द्वाराचार्यों को फैल किए हैं, हमसे बड़ा सिद्ध कोई थोड़ी। किसी को तिलक का अभिमान, किसी को कंठी का अभिमान, किसी को अपने अच्छे वस्त्र का अभिमान, किसी को अपने चमकते हुए चेहरे जवानी का अभिमान। मेरा चेहरा चमक रहा है, तुमसे ज्यादा चेहरा इंग्लैंड वालों का चमकता है, तो क्या वो साधु हो जाएंगे? रावण कम तेजस्वी था? रावण के चेहरे की ओर भगवान सूर्य नहीं देख सकते थे, हाथ जोड़ करके दूर खड़े हैं। वेद सुनावहि ब्रह्मा शंभु पूजावन रावण शोनित आवन देवता दीन दयावन। सारे देवता हाथ जोड़ करके चरणों की ओर रावण की देखते हैं और रावण निकलता है, किनारे हटो। ये जब देखो तब खड़े, इनको पकड़ के उधर कर रहे हैं कंपन, ऐसा ललकार के बोलते। अकंपन बोलता भाग जाओ नहीं तुम्हारा दांत तोड़ देंगे, भले तुम अमर हो, ऐसा हाथ तोड़ेंगे कि मरोगे भी नहीं जिंदगी भर। देवताओं के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या जानते हो? रावण आता है, देवता नाम सुन के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जब रावण आता है किसी देवता का हाथ तोड़ देता है, नहीं तो पांव तोड़ देता है, किसी का कमर तोड़ देता है। अब वो बेचारे अमर हैं, मरेंगे तो हैं, तो जीवन भर लूले लंगड़े रह जाओ। तड़पाता है खूब। बुंदेलखंड में कहते हैं ना, मारे हैं कम खचोर हैं ज्यादा, है कि नहीं? तो वैसे ही वो भय ज्यादा मचाता है, मारता कम है। अब वो बेचारे करें क्या, मरना है नहीं उनको, जीत पा नहीं रहे हैं रावण। अब क्या होगा? इससे दयनीय दशा किसी की हो सकती है? कोई खाट में सड़ रहा हो, मर ना रहा, अब बार बार मरने की कामना करे, हे देव प्रभु, हे यमराज ले जाओ, अब हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा हमने आपका, ले जाओ ले जाओ। ये दयनीय स्थिति। इसलिए देवताओं ने कहा भैया लड़े से डरे अच्छा। क्या अच्छा? इससे लड़ना ही ना पड़े, चुपचाप भाग जाओ। सारे देवताओं की पूरी कॉलोनी खाली हो जाती है, पूरा स्वर्गलोक खाली। जैसे रावण का नाम सुना, गोस्वामी जी कहते हैं क्या
रावण आवत सुने उसको हाँ, रावण आवत सुने मुझको हाँ, रावण आवत सुने उसको हाँ, रावण आवत सुने मुझको हाँ, देवन तके वो मेरु गिरी खो हाँ, देवन तके वो मैं गृह को हाँ, रावण आवत सुने उसको हाँ, रावण आवत सुने मुझको देवन तके उमेरु गिरि को हाँ, देवन तके उमेरु सुमेरु के गुफाओं में जाकर के देवता छिप जाते हैं। इस रावण के बल और पराक्रम से भयभीत हो। कितना तेजस्वी रावण, चेहरा चमकने से कोई साधु नहीं होता। यदि सब चेहरा चमकने वाले साधु होते ना तो गिद्ध और जटायु और काग भुषुंडी को भगवान प्राप्त न होता। इनके चेहरे में कौन सी चमक थी? ये तो करिया बिट्ट धरे हैं सियावर रामचंद्र की जय, है कि नहीं भैया? भगवान चित्र देख कर प्रसन्न नहीं होते, भगवान चरित्र देख करके प्रसन्न होते। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होगा भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होंगे। प्यारे, कृपा चाहे बैरागी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्ति मार्गी हो, किसी भी हाल में कृपा वाला लाइन मत छोड़ देना। हाँ, अभिमान में लोग पागल हो जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं मैंने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त किया। खूब अच्छी बात है, आपने पुरुषार्थ किया, लेकिन उस पुरुषार्थ करने योग्य शरीर को तो भगवान ने आपको दिया ना। आपने बहुत बड़ा यश प्राप्त किया, लेकिन उस यश प्राप्ति के मार्ग को तो भगवान ने बनाया ना। यदि बीच में कुछ उल्टा पुल्टा कर दें तो तुम कहां जाओगे पता चलेगा?